हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये झारखंड का मैप आपको कुछ दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो आज हम लोग एक झारखंड वासी होने के नाते और साथ ही साथ अगर हम झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, झारखंड में होने वाले तमाम जो भी एग्जाम्स होंगे, दोस्तों झारखंड से संबंधित कुछ ऐसे सामान्य परिचय से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्तों आज उसी सिलसिले में आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि झारखंड होने के नाते एक समान चीजें ऐसी बातें जो आपको सीखना है, जानना है और एग्जाम में आपको टिक करके आना है दोस्तों। ठीक है? तो झारखंड को समझने के लिए दोस्तों आपको झारखंड का मैप को समझना बहुत जरूरी है। और अगर जिस दिन झारखंड के मैप को समझ जाते हैं तो वहां से दोस्तों एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं उतना ही बात करूँगा जितना आपके लिए ज़रूरत है दोस्तों। तो आप पहले देखिए झारखंड के मैप को समझने का प्रयास कीजिए और झारखंड से संबंधित हम लोग कुछ आगे और बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं और ये अगर आप कर लेते हैं अच्छे से प्रैक्टिस दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम में आपको 2-3 नंबर आपका पक्का समझिए। ठीक है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह आपको यहाँ से स्टार्ट होता है गढ़वा से, है ना? तो यह जो एरिया दिखाई दे रहा होगा, इधर वाला पार्ट आपका, जस्ट अ सेकंड, इधर वाला पार्ट जो ऊपर आप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यहाँ से यह और इधर से ये पूरा बिहार का एरिया है। ये पूरा बिहार के, क्योंकि झारखंड और बिहार पहले एक ही थे, है ना? झारखंड का 46% भाग कट के आपका, ये लगभग 46% भाग कटने के बाद ये बिहार का, सॉरी, झारखंड का निर्माण हुआ है दोस्तों, है ना? पूरे बिहार के भूभाग का जितना भी बिहार का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 46% इस्तेमाल किया गया झारखंड के निर्माण में दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इधर वाला उसको बिहार मानते हैं, ठीक है ना? और आप इधर देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो इधर वाला है दोस्तों, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, ठीक है ना? और नीचे जो साइड आपका ये साइड और ये साइड दिखाई दे रहा होगा, ये साइड, ये से हम लोग उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा का ये है, उड़ीसा है दोस्तों। और इधर वाला पार्ट दोस्तों ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका सीधी छत्तीसगढ़, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पर आपको ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों, ये जो पार्ट है ये हमारा यूपी का है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है किसका है? यूपी का है। मतलब ये कह सकते हैं कि गढ़वा जो है दोस्तों, गढ़वा ये 3 स्टेट को टच करता है। पहला स्टेट कौन टच करता है दोस्तों? तो आप देख रहे हो इधर से आपका बिहार टच कर दिया, इधर से आपका यूपी टच कर दिया और इधर से आपका छत्तीसगढ़ टच कर दिया। मतलब गढ़वा एक ऐसा मात्र जिला है दोस्तों जो कि 3 राज्यों को टच करता है। 3 पड़ोसी राज्यों को टच करने वाला एकमात्र जिला कौन है दोस्तों? तो गढ़वा है। याद रखिएगा। तो देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, चूंकि झारखंड में आप रह रहे हैं, झारखंड में परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस नाते आपको कुछ ऐसी बातें जो सामान्य परिचय के रूप में आप हो सकता है नहीं जानते हो, तो आपको जानना चाहिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो तमाम झारखंड के हर एक युवा को आपको जानना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, जिससे हम लोग उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है। तो कोशिश करेंगे कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरत हो सिर्फ उतना पर हम लोग काम करते हैं, है ना? अभी फिलहाल जब जरूरत होगा तो आगे हम इसको डीप में जाने के बाद ही सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना चाहिए एक झारखंड के विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा यह टॉपिक है झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का सामान्य परिचय जब स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, तो झारखंड के बारे में आपको कुछ विशेष बातें आपको जानना चाहिए कि झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड और बिहार ये दोनों पहले एक राज्य हुआ करते थे। झारखंड और बिहार दोनों एक राज्य हुआ करते थे। तो बिहार के भूभाग का जितना बिहार पूरा एरिया है, उसका 46% कट के ये झारखंड का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। पूरे बिहार का, है ना दोस्तों, पूरे बिहार का 46% भूभाग लगभग कितना परसेंट, 46% भूभाग का इस्तेमाल करके दोस्तों झारखंड का निर्माण हुआ। ये कब हुआ? तो दोस्तों आपको जानना होगा कि इसका झारखंड का निर्माण जो हुआ था, हम कह सकते हैं ये 15 नवंबर 2000 को ये निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। ये डेट हमेशा याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, जब झारखंड बना था तो उस समय इसका रैंकिंग कितना था स्टेट के रूप में? तो ये 28वें स्टेट के रूप में, यह झारखंड के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। पहला चीज ध्यान रखना है कि झारखंड और बिहार पहले एक ही हुआ करते थे, ठीक है? तो 15 नवंबर 2000 को यह बिहार का 46% भूभाग को काट के दोस्तों झारखंड का निर्माण किया गया। और अगर हम बात करें रैंकिंग का, तो यह पूरे भारत में 28वीं रैंक में आता है, क्या? स्टेट के रूप में दोस्तों, मतलब 28वां राज्य हमारा बनकर आता है, अस्तित्व में आता है झारखंड का निर्माण। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए, तो अगर 28वां अगर यह बना है तो 27वां कौन था?
याद रखिएगा 27th रैंक हमारा स्टेट जो था दोस्तों 27th रैंक में, तो वो था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड था दोस्तों। कौन था दोस्तों? उत्तराखंड था। ये निर्माण कब हुआ था इसका? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जबकि झारखंड का निर्माण जो हुआ था 6 दिन बाद, मतलब हम कह सकते हैं आपको 15 नवंबर को हुआ था। जबकि उत्तराखंड जो बना था वो 9 नवंबर को ही बन गया। अगर हम बात करें 26 का, 26 रैंकिंग में कौन था दोस्तों? तो 26 में था हमारा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कौन सा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यह जो था दोस्तों, ये निर्माण हो गया था 1 नवंबर 2000 को हो गया था। मतलब हम कहें कि 2000 सन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ। 3 राज्य बने। 26 रैंक के रूप में अगर बात करें दोस्तों, तो यह आया आपका छत्तीसगढ़ आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1 नवंबर 2000 को आया था। ठीक है। अगर हम 27th रैंक के बाद में बात करें, 27 रैंक के बारे में दोस्तों, तो यह हमारा हुआ था उत्तराखंड। एक कब बना था हमारा? तो 1 नवंबर 2000 को ही बना था दोस्तों। ठीक है। लेकिन बात करें इसके छठे दिन आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ, और यह 28वें राज्य के रूप में दोस्तों अस्तित्व में आया हमारे भारत में। ठीक है ना? 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में यह झारखंड जो बना दोस्तों, हम कह सकते हैं झारखंड जो बना, वह बिहार के 46% भूभाग को कटने के बाद, यानी अलग होने के बाद, पृथक होने के बाद दोस्तों झारखंड का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ आपसे क्या, कि झारखंड जब हमारा बना, झारखंड जब हमारा बना दोस्तों, तो आखिर ये 15 नवंबर का ही डेट क्यों रखा गया? 15 नवंबर को ही हम लोग यह क्यों स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, या हमें 15 नवंबर को ही क्यों डेट चूज किया गया? ये अगर कोई पूछे आपसे, तो आपकी जवाब क्या आएगी? अगर हम आपसे यह कहें कि 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण क्यों हुआ, आखिर और भी कोई दिन क्यों नहीं रख सकते दोस्तों, या क्यों नहीं रखे हम लोग? तो याद रखिएगा कि 15 नवंबर के दिन जो दोस्तों टाइमिंग जो रखा गया था, 15 नवंबर को, जस्ट एक सेकंड, 15 नवंबर को ही हम लोग अगर बात करेंगे, 15 नवंबर को ही झारखंड का जो स्थापना दिवस के रूप में हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, 15 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो जो यह डेट रखा गया था, बहुत सोच समझ के और बुद्धिमत्ता पूर्वक दोस्तों यह डेट को रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड के भगवान के रूप में जाने जाने वाले, है ना, भगवान बिरसा मुंडा, याद रखिएगा कौन? भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का उस दिन जन्म हुआ था, है ना। बिरसा मुंडा का यह 15 नवंबर को ही जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। और ये 15 नवंबर जो दोस्तों हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, या झारखंड स्थापना दिवस के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मानते हैं 15 नवंबर को, तो यहाँ से ही लिया गया है कि बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था, यह 15 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगर कोई पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यह इनका जगह का नाम है उलीहातू। याद रखिएगा, उलीहातू। उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। तो उलीहातू कहाँ है दोस्तों? तो उलीहातू है खूंटी में। उलीहातू कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपका खूंटी में। ये सब एक एक चीज आपको याद रखना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो झारखंड वासी होने के वजह से भी, उसके नाते भी आपको जानना चाहिए। झारखंड स्थापना दिवस हम लोग 15 तारीख को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको मैंने बताया कि देखो, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाने के पीछे रीजन क्या है, कि हमारे राज्य में एक बहुत सुंदर, एक बहुत महान हस्ती का जन्म हुआ। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, है ना। और इनका नाम है बिरसा मुंडा, और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, है ना। और यह जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जगह का नाम है दोस्तों उलिहातू में। और उलिहातू कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, खूंटी में पड़ता है। इनके बारे में एक विशेष बात है कि पूछेगा आपको, भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे, तो एकमात्र झारखंड का महान हस्ती, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जिनका फोटो या तस्वीर लगाया गया दोस्तों, तो नाम है बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा का ही तस्वीर आपको लगा है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो आखिर हमने बताया कि 15 नवंबर का डेट क्यों रखा गया। तो 15 नवंबर का डेट रखने की रीजन क्या था दोस्तों? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उसी दिन। इसीलिए हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के रूप में दोस्तों 15 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उलिहातू में जन्म हुआ था। उलिहातू कहाँ पड़ता है? तो यह खूंटी में पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए एनी हाउ। ठीक है। अब हम यह कह सकते हैं कि देखो, 15 नवंबर को ही हम लोग ये तो सेलिब्रेट करते हैं, मैंने मान लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस मनाने का भी, जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस मनाने जाने लगा है दोस्तों। यानी कि 15 नवंबर को अब जनजातीय दिवस के रूप में हमें मनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक अवसर प्राप्त हुआ है। ये कब से प्राप्त हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, तो यह वर्ष 2021 से हुआ है। वर्ष 2021 से यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कि झारखंड में, ये झारखंड के अन्य, भारत में ही पूरा आप कह सकते हैं, कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, हम कह सकते हैं, एक लाइन यहाँ पर आपको छूट रहा था, एक वर्ड, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो मनाते हैं दोस्तों हम लोग,
तो 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ये कब से मनाने जाने लगा है दोस्तों? तो 2021 में यह स्टार्ट हुआ था, है ना। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार, है ना, मोदी जी के प्रतिनिधित्व में दोस्तों यह चीजें आपको स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो 15 नवंबर को अब हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछेगा कि यह कब से हम लोग मनाना स्टार्ट किए हैं, तो याद रखिएगा कि यह वर्ष 2021 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। किसके माध्यम से, किसके सानिध्य में, किसके अंतर्गत या किनके माध्यम से यह स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के सानिध्य में या मोदी जी के अंडरशिप में चीजें ये शुरुआत हुई है दोस्तों। ये चीज हमने देख लिया। साथ ही साथ मैंने ये देखा आपको क्या दोस्तों कि झारखंड का, हम ये कह सकते हैं कि झारखंड जो बना दोस्तों बिहार का 46, मैंने शुरुआत में ही बोला, झारखंड जो है दोस्तों बिहार का 46%, बिहार का जो है दोस्तों यह 46% भाग है, 46% भूभाग से बना है, से बना है, याद रखिएगा। ठीक है, आखिर जब झारखंड जब बना था ना, झारखंड जब बना था तो उसमें मात्र 18 जिले थे। मात्र कितने जिले दोस्तों थे? तो मात्र 18 जिला था जब झारखंड बना था, तो मात्र 18 जिला था उसमें। लेकिन अब हमारे पास इसमें 6 जिले और बढ़ गए हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 जिला अब हो चुका है। अब 18 और 6 कितना हो गया दोस्तों? तो 24 जिला अब यहाँ पर बन चुका है झारखंड में। तो अगर मैं बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या कि 6 जिले में कौन कौन आपके बना है, 6 जिले जो बढ़े हैं, तो इस 6 जिले में कौन कौन हमारे अ, जिले के रूप में राज्य में अस्तित्व में आए हैं? तो ये कौन कौन है? तो पहला है दोस्तों ये लातेहार। पहला जो बना है तो वह है लातेहार। लातेहार जिला पहला में आपका बढ़ा है दोस्तों। लातेहार जो बना, आखिर ये किससे कटकर बना या किससे अलग हुआ था? तो ये पलामू से अलग हुआ था, याद रखिएगा, पलामू से अलग होकर बना था। लातेहार जो जिला बना है किससे अलग होकर बना है दोस्तों? तो पलामू से अलग होकर बना है। कब बना है? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 2001 को बना हुआ है। 2001, 4 अप्रैल 2001 को यह निर्माण हुआ था। तो 18 के बाद एक जब जिसे उसमें जोड़ेंगे तो यह 19वां जिला बन जाएगा, याद रखिएगा। लातेहार जो है दोस्तों वह झारखंड में 19वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो हमने याद रखना है यहाँ पर दोस्तों कि पहले जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो झारखंड में मात्र 18 जिला थे। देखो आपको याद करते हुए चलना है यहाँ पर, क्योंकि आपको फिर अलग से लिखना नहीं है, इसको अलग से पढ़ना नहीं है, आपको अलग से मेरा याद करने की समस्या नहीं आपको उठाना है। ठीक है ना, आपको बस यहाँ रखना है कि देखो झारखंड जब निर्माण हुआ था तो उस समय 18 जिले थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास 6 जिले और बढ़ गए हैं, तो 18 और 6 कितना हो गए? 24 जिले हो गए। तो 24 जिलों में अगर बात करें 19वां जिला दोस्तों तो ये है हमारा लातेहार। लातेहार जो बना है किससे बना है? तो पलामू से कटकर बना है। कब बना है दोस्तों? तो 4 अप्रैल 2001 को बना था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम इसमें दूसरा जिला जोड़े, दूसरा जिला कौन था दोस्तों? तो दूसरा जिला था जामताड़ा, याद रखिएगा, जामताड़ा। जामताड़ा, जामताड़ा किससे कट के बना है दोस्तों? तो याद रखिएगा दुमका से। यह बना है दुमका से, यह दुमका से कट कर बना है। और यह बना हमारा 26 अप्रैल 2001 को बना है। और यह हमारा 20वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। तो पहला आपका बना लातेहार, किससे कट कर बना था? पलामू से। कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को बना था यह चीज। ठीक है, ये इसका रैंकिंग मिला था 19वां नंबर। दूसरा बात करें अगर जामताड़ा की, तो जामताड़ा बना हमारा है कब बना दोस्तों? 26 को। किससे अलग होकर बना? तो दुमका से। और इसका रैंकिंग मिला आपका 20वां। तो 4 और 26 कितना हो जाएगा? 30। तो आप यहाँ कर दीजिएगा 30 अप्रैल 2001 को बना था। 21वां जिला के रूप में कौन आया? तो यह बना था आपका सिमडेगा। यह बना था आपका सिमडेगा। सिमडेगा बना था। किससे अलग होकर? तो सिमडेगा जो बना था किससे अलग होकर बना था दोस्तों? याद रखना, गुमला से। गुमला से, गुमला से अलग होकर आपका सिमडेगा बना था। 4 और 6 26, कितना? 4 और 26 30 हो गया। तीसरी तारीख को एक जिला और बना था। तीसरी तारीख को एक जिला और बना था, याद रखिएगा, दोनों जिला सेम डे में बने थे। 4 अप्रैल 2001 को यह बना था 22वें के रूप में। और यह कौन बना दोस्तों? तो यह बना था आपका 3 4, यह बना था आपका सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। ये किससे अलग होकर बना था? याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां जो बना था पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। पश्चिमी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए। और अगर आप जान रहे हैं दोस्तों तो फिर बहुत ही अच्छा है। आपका एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि कब कौन जिला बना और किससे अलग होकर बना, है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में अगर रहेगा तो फिर आपके लिए बड़ा आसान रहेगा किसी भी चीज को याद करने में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हमने आपको देखा पहला लातेहार किससे अलग हुआ? पलामू से। दूसरा देखा जामताड़ा किससे अलग हुआ? दुमका से। तीसरा देखा सिमडेगा किससे अलग हुआ? गुमला से। सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ? पश्चिमी सिंहभूम से। कब हुआ? 30 अप्रैल 2001 को। और यह जिला बना 22वां जिला। ठीक है, एक 5वां जिला आता है दोस्तों आपका खूंटी।
मैं 5वां जिला को अगले पेज में ले जाता हूँ, अगले पेज में मैं 5वां जिला को रखता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें 5वां जिला, तो 5वां जिला बना हमारा खूंटी। यह खूंटी हमारा 5वां जिला बना, खूंटी। खूंटी, ये खूंटी जो बना था किससे अलग होकर बना था? तो खूंटी बना था रांची से अलग हुआ था। रांची से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? तो 12 सितंबर को हुआ था 2001 में। 12 सितंबर 2001 को हुआ था अलग। ये 23वां जिला बना था, 23वां जिला बना था। ठीक है, खूंटी किससे बना? रांची से बना। एक कब बना था? तो 12 सितंबर 2001 को बना था। 12 सितंबर 2001 को, सॉरी 2001 नहीं बाबू, 2007 ना, ये 2007 है, सॉरी मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। 12 सितंबर 2007 को यह जिला आपका बना था। और यह हमारा है छठा जिला। छठा जिला आपका आ जाएगा रामगढ़। रामगढ़। और यह हो जाएगा हमारा दोस्तों, रामगढ़ जो बना था हजारीबाग। हजारीबाग से अलग होकर बना था उसी डेट में, 12 सितंबर 2007 को बना था। किससे अलग हुआ था? हजारीबाग से बना था अलग होकर, ये 24वां जिला बना था। देखो कुछ इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। देखो फिर मैं आपको रिकॉल करता हूँ एक बार, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। हमने आपको देखा क्या कि देखो जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ था तो उसमें 18 जिले थे, लेकिन 6 जिले और इसमें बढ़ गए, तो अब हो गए 24 जिले। तो 24 जिले में अगर हम बात करें कि 6 जिले कौन कौन बढ़े, तो 6 जिले में हमने बात किया दोस्तों, पहला क्या कि यहाँ पर आपको जानना क्या है 6 जिले में कौन कौन बढ़े। तो पहला हुआ लातेहार, याद रखिएगा लातेहार किससे अलग हुआ? तो पलामू से अलग हुआ। एक कब हुआ था अलग? तो 4 अप्रैल 2001 को हुआ था, 19वें जिले के रूप में। दूसरा बना जामताड़ा, दूसरा बना जामताड़ा बना दोस्तों। किससे अलग हुआ था? तो दुमका से अलग हुआ था। कब अलग हुआ? तो 26 अप्रैल 2001 को हुआ था, 20वां जिला। मतलब लातेहार के बाद जामताड़ा, और उसके बाद आया सिमडेगा। ठीक है ना, 4-26 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। तो 30 तारीख को दो को समझिएगा, 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001, दो जिला बनेगा। कौन कौन? एक बनेगा सिमडेगा और दूसरा बनेगा सरायकेला खरसावां। ये सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ था? पश्चिमी शिवपुर से। और सिमडेगा किससे अलग हुआ था? तो गुमला से अलग हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। ये बना 21वां और ये बना 22वां। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दो जिले और, तो दो जिले हमारे पास और आ चुके हैं। पहला आपका खूंटी, किससे अलग हुआ था? रांची से। कब अलग हुआ? तो 12 सितंबर 2007 को। यहाँ पर 2007 है बाबू ना, 2007 को ये 23वां जिला बना। और ये रामगढ़ बना दोस्तों हजारीबाग से अलग होकर 12 सितंबर 2007 को बना। तो इस प्रकार से आपको चीज याद रखनी है। हमने आपको कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास किया, आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है? तो 6 जिला कौन कौन? पहला आपका लातेहार, लातेहार। दूसरा इसी प्रकार से लिखना लातेहार। दूसरा आपका हो गया जामताड़ा, जामताड़ा। तीसरा हो गया आपका सिमडेगा, ये अलग हुआ था सिमडेगा। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। खूंटी, खूंटी। और एक हो गया आपका राम, एक हो गया आपका रामगढ़। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन। लातेहार किससे अलग हुआ था? तो पलामू से अलग हुआ था। तो ऐसे ही भरना आपको, पलामू से अलग हुआ था। जामताड़ा किससे अलग हुआ था? तो दुमका से अलग हुआ था। सिमडेगा किससे अलग हुआ दोस्तों? तो गुमला से अलग हुआ, गुमला से। सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट सिंहभूम से अलग हुआ। खूंटी किससे? रांची से। और रामगढ़ किससे दोस्तों? तो हजारीबाग से, एच बाग मतलब हजारीबाग से। याद रखिएगा यह 4 अप्रैल, यह 26 अप्रैल, सब 2001 में, 2001 में। और 4-26 कितना हो गया? 30 अप्रैल 2001। और ये भी हो जाएगा 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001। क्यों? क्योंकि 4-26 30 तारीख को दो जिला का निर्माण हुआ है। और ये दोनों जिला याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 को, और ये भी 12 सितंबर 2007 को। यह इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो देखो इस प्रकार से लिखने का प्रैक्टिस करते हैं ना आप, तो चीजें आपके दिमाग में भी रहेगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मैप के थ्रू। इस मान लीजिए ये हम एक जिला या एक स्टेट का मैंने इस प्रकार से ले लिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह हमसे क्या कह रहा है। देखो यह गढ़वा जिला है, यह गढ़वा हो गया। देखो हम लोग क्या बोले थे? लातेहार, लातेहार यह है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ना। मैं कलर यहाँ पर ये ले लेता हूँ, कौन सा ले लो? चलो मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, ब्लैक ये व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है ना, व्हाइट ले लिया। ठीक है, देखो लातेहार, लातेहार किससे अलग हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर समझिएगा लातेहार जो अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था किससे? पलामू से। ये पलामू से अलग हुआ था। एकदम ऐसे याद रखो, एकदम पलामू से अलग होकर आपको ये बना, पलामू से अलग होकर आपको यह लातेहार बना। ठीक है, पलामू से अलग होकर आपको लातेहार बना। ठीक है,
जामताड़ा, जामताड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है आपका? तो जामताड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका जामताड़ा है, ये आपका जामताड़ा है, दिखाई दे रहा है बाबू ये आपका? ये हो गया छोटू आपका जामताड़ा। ये जामताड़ा, जामताड़ा किससे अलग हुआ था? तो दुमका से अलग हुआ था, इससे दुमका से अलग हुआ था। ठीक है। अगला हो गया सिमडेगा, सिमडेगा देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो सिमडेगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका सिमडेगा। ठीक है। सिमडेगा किससे अलग हुआ था? तो सिमडेगा अलग हुआ था गुमला से, गुमला देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा का पूरा गुमला है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, ये हमारा गुमला है, ये गुमला है। तो गुमला से ये सिमडेगा अलग हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से खूंटी की बात करें हम लोग, तो खूंटी में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों? ये खूंटी है, ये खूंटी है। पहले पूरा रांची था, रांची से अलग होकर आपका बना कौन? खूंटी बना। ठीक है ना। खूंटी के बाद आपका रामगढ़ बना। हाँ, अगर मैं बात करूँ खूंटी से, खूंटी किससे अलग हुआ था दोस्तों? तो रांची से अलग होकर बना था। एक मैंने छोड़ दिया था सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां अगर हम बात करें ये वाला, तो सरायकेला खरसावां अगर हम बात करें तो ये हुआ था, इससे अलग हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर आपको दोस्तों बना है। पश्चिमी सिंहभूम आपको ये है, और ये हो गया, सॉरी सॉरी, ये आपका पश्चिमी नहीं, पूर्वी सिंहभूम, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये दोस्तों हमारा पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका वेस्ट सिंहभूम, याद रखिएगा। तो यह इससे अलग होकर बना था। मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ ना, यह चीजें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, जस्ट इसको ठीक कर लीजिएगा मेरे भाइयों। आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह आपका, यह जो एरिया है, जस्ट ए सेकेंड, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, तो यह आपको इससे अलग होकर आपका बना था, ये इससे अलग होकर बना था। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना। हाँ देखिए, ये जो बना था इससे अलग हुआ था, नहीं काम कर रहा कलर क्यों क्यों नहीं हो रहा? ओ अच्छा हाँ, अब काम करेगा ना, देखो आप समझिएगा, ये आपका इससे अलग हुआ था, ये एरिया से। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये देखो पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम से आपका ये अलग हुआ था कौन? सरायकेला खरसावां। ये आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से ये अलग नहीं हुआ था, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां अलग अलग नहीं हुआ है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा वेस्ट सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम से अलग हुआ था आपका ये सरायकेला खरसावां। यानी कि हम लोग कितना देखें, एक लातेहार नया जिला देखें, लातेहार, और उसके बाद देखिए कौन सा दोस्तों? जामताड़ा देखें, दो हो गया। जामताड़ा के बाद देखिए आपको दोस्तों हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए एक सरायकेला खरसावां बना है, खूंटी बना है, खूंटी के बाद सिमडेगा बना है, ठीक है ना, और एक आपका रामगढ़ बना है। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसमें और अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए, ये मैप ले लीजिए, देखिए ध्यान से, ये मैप अगर लीजिएगा आप, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखाई दे रही होगी, ये पूरा का पूरा आपका ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा बिहार में, ये आपका बिहार है दोस्तों, ये आपका बिहार हो गया, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ये हो गया हमारा उड़ीसा, और ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। मैप को ध्यान से देखिएगा, ये, और यहाँ आपको छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा यूपी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है दोस्तों क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये लिया कलर, हाँ, पूछेगा क्या कि बिहार से, बिहार से सटे हुए झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं? देखो बिहार से सटे हुए, तो मैप को समझना बहुत जरूरी है। मैं बिहार के अगर बारे में बात करूं, बिहार से सटे हुए कितने ऐसे जिले हैं, कितने? झारखंड के जिले। तो मैप को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ऊपर में आपको बिहार दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका ऊपर में बिहार दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो दोस्तों है क्या है आपका बिहार है। तो बिहार से पूछता है क्वेश्चन में क्या कि बिहार से कितने जिले टच कर रहे हैं, झारखंड के कितने जिले टच करते हैं? देखो ये हो गया हमारा गढ़वा जिला, यह पहला हो गया गढ़वा जिला टच कर। देखो ये जो है ना, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से, और यहाँ से आप देख रहे हो कि जहाँ से गंगा नदी यहाँ पर टच कर रही है साहेबगंज को, यहाँ से ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर बिहार है आपका, ये पूरा का पूरा बिहार में गंगा नदी थोड़ा सा आपको टच करती है साहेबगंज में, और वो बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से करते हुए बंगाल में घुसते हुए आपको आगे बढ़ते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा बिहार एरिया, तो बिहार के यानी बिहार को टच करने वाले झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखो पहला हो गया आपका गढ़वा हो गया, एक हो गया यहाँ से एक नंबर, दो नंबर में हो गया पलामू, तीन नंबर में हो गया चतरा, और चार नंबर में हो गया दोस्तों ये पूरा दिख रहा है हजारीबाग है, ये चार नंबर में, और ये हो गया हमारा पांचवा नंबर कौन? कोडरमा। पांचवा नंबर के बाद आ गया गिरिडीह, ये 6 नंबर में। देवघर हो गया हमारा 7 नंबर में, दुमका हो गया 8 नंबर में, गोड्डा हो गया 9 नंबर में, और ये हो गया साहेबगंज 10 नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि झारखंड के 10 जिले जो है दोस्तों, झारखंड कितने जिले दोस्तों? तो 10 जिले ऐसे हैं जो बिहार को टच करते हैं। कितने जिले हैं? तो 10 में। कौन कौन? तो पहला हो गया आपका गढ़वा, दूसरा हो गया आराम से समझना, और दूसरा हो गया पलामू, तीसरा हो गया चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, कोडरमा, है ना, गिरिडीह, देवघर, दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज। ये 10 इस प्रकार से जिले हैं जो कि बिहार को टच करते हैं।
तो कई बार एग्जाम में देखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या कि झारखंड से संपर्क करने वाले, है ना, बिहार से संपर्क करने वाले झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं। याद रखना है 10 जिले हैं टोटल, 10 जिले ऐसे हैं जो बिहार को टच करते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से टच करने वाले, पश्चिम बंगाल से अगर हम बात करें कि टच करने वाले कितने ऐसे झारखंड के जिले हैं, है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा, आप यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। ये पूरा का पूरा किसका है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल को टच करने वाले कितने ऐसे जिले हैं। तो पहला तो हो गया आपका साहेबगंज एक नंबर पर, दूसरा हो गया दोस्तों पाकुड़। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, अ, हाँ, ये सब थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा एरिया जो है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला हो गया आपका साहेबगंज, दूसरा हो गया हमारा पाकुड़, तीसरा हो गया हमारा दुमका, यह चौथा हो गया हमारा जामताड़ा, यहाँ से देखिएगा जामताड़ा, धनबाद, ये 5वां नंबर में, ये हो गया बोकारो 6ठा नंबर में। उसके बाद थोड़ा सा आपका हिस्सा जो है रामगढ़ का भी लगता है 7वां, और ये है आपका रांची का हिस्सा 8वां, और सरायकेला खरसावां 9वां, और ये हो गया मेरे भाइयों पूर्वी सिंहभूम यानी कि 10वां। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले, है ना, झारखंड के 10 जिले कौन कौन है। तो या तो आप ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर चले जाओ। तो ऊपर से नीचे आने में हमारे लिए आसानी होगा। आप देखिएगा ऊपर भी अगर देखिएगा तो ऊपर में आपका साहेबगंज हो गया, यह फर्स्ट हो गया। साहेबगंज के बाद अगर बात करें तो उससे नीचे आइएगा तो पाकुड़ मिलेगा, पाकुड़ के नीचे आपका दुमका मिल जाएगा, दुमका के ठीक नीचे आइएगा तो आपको जामताड़ा मिलेगा, आपको यही सब। उसके बाद आपका धनबाद नीचे आ जाइएगा, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, और रामगढ़ के ठीक नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा रांची 8वां ग्रुप में। और यहाँ बात करें दोस्तों तो हम लोग क्या आ जाएगा आपका 9वां नंबर में आ जाएगा सरायकेला खरसावां, और 10वां में हो जाएगा आपका कौन, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल को स्पर्श करते हैं अर्थात टच करते हैं। याद रखिएगा ये कौन कौन है, आपको मैंने यहाँ पर नाम गिना दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें दोस्तों उड़ीसा से, उड़ीसा को समझिएगा। अगर हम उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा आप नीचे दिखाई दे रहा होगा, उड़ीसा को ध्यान से देखिएगा। यह देखिए उड़ीसा का पोर्शन, देखो ये जो दिखाई दे रहा होगा ये हमारा उड़ीसा का पोर्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो ये जो आपको कटा हुआ मार्क दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ से उड़ीसा कवर करता है, ये पूरा का पूरा दोस्तों उड़ीसा कवर करता है। तो उड़ीसा को टच करने वाले झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं। देखो मैंने शुरुआत में ही बोला कि देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिल्कुल सामान्य परिचय, बिल्कुल सामान्य परिचय। मैं कुछ भी ऐसे बात नहीं करने वाला हूँ जो आपको इररिलेवेंट चीजें हो, आपको तमाम उन्हीं चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट हो और आपके लिए हेल्पफुल हो उस एग्जाम के लिए। तो देखो आप समझिएगा उड़ीसा में, तो जिससे उड़ीसा के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो उड़ीसा से हमारा कितने जिले स्पर्श करते हैं झारखंड के। तो आप अगर इधर से आ रहे हैं पूर्वी सिंहभूम से, तो पहला हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम, ये आपका टच किया यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम। थोड़ा सा एरिया आपको दिखाई देगा तो यह आपका पूरा थोड़ा सा एरिया है आपका दोस्तों तो सरायकेला खरसावां का, मतलब एक नंबर में हम कह सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, दो नंबर में कह सकते हैं हम सरायकेला खरसावां, ठीक है ना। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये होगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम यानी कि 3 नंबर में। पहला हो गया पूर्वी सिंहभूम, दूसरा हो गया आपका सरायकेला खरसावां, तीसरा हो गया पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपका एरिया जो दिखाई दिया, यह जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा हो गया दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम का, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो यह एरिया अगर देखें तो यह हो जाएगा हमारा सिमडेगा का, ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, तो यह हमारा सिमडेगा का, यानी कि यह हमारा चौथा जिला बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा को स्पर्श करने वाले झारखंड के मात्र ऐसे 4 जिले हैं। कौन कौन है दोस्तों, तो पहला हो गया पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, और यह हो गया हमारा पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम, और एक हो गया आपका सिमडेगा। याद रखिएगा तो 4 जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा को संपर्क करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, और अगर संभव हो पा रहा तो आप इसे याद भी कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से अगला हम लोग स्टेट टच करते हैं दोस्तों। यहाँ पर झारखंड जो है अगला स्टेट कौन टच करता है दोस्तों, तो ये टच करता है आपका छत्तीसगढ़ को टच करता है, ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। और छत्तीसगढ़ अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया और यह एरिया, ठीक है ना। ये एरिया आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, जो कि आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं या सफर करते हैं। तो पहला में दिखाई दे रहा होगा आपको शुरुआत में, यहाँ से दिखेगा ये हो गया आपका सिमडेगा का एरिया, ये सिमडेगा जो है पहले नंबर में आएगा टच करने वाला, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा बात करें तो ये पूरा का पूरा देखिए गुमला टच करता है मेरे दोस्तों, यहाँ जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा आपको गुमला का, यहाँ से यहाँ तक गुमला चल जाएगा, ठीक है। गुमला के बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो गुमला के बाद आगे आ जाता है लातेहार,
एरिया किसका दोस्तों? ये लातेहार का, और लातेहार को हम लोग मानेंगे यहाँ पर तीसरा जिला। किसके लिए? छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने के लिए। और लातेहार के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एरिया हमारा गढ़वा के लिए आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा चौथा जिला। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना है यहाँ पर ये चीजें कि देखो, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका चार। चार जिले कौन कौन है? तो सिमडेगा, पहले में सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, या गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, चार जिले। तो हमने देखा क्या कि बिहार को स्पर्श करने के लिए कितने जिले हैं? 10 जिले। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों, तो टच कितना करता है झारखंड के जिले? 10 जिले। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो 4 जिले। और अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका 4 जिले। ठीक है ना? एक राज्य और बच जाता है, यह रह जाता है, वह है आपका यूपी। तो यूपी जो है दोस्तों, है ना, यूपी बिहार, आपको पता है दोस्तों, यूपी बिहार के बारे में आपको भली भांति पता होगा। यह जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका यूपी का है। तो ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये किसका एरिया है? यूपी का है। तो यूपी को टच करने वाले झारखंड का एकमात्र जिला जो है दोस्तों, वह है हमारा गढ़वा। याद रखिएगा, गढ़वा जो एकमात्र जिला है जो यूपी को स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है, एकमात्र जिला, है ना। झारखंड का एकमात्र जिला ऐसा है जो यूपी को टच करता है, यानी कि संपर्क करता है। तो यह तो हुआ दोस्तों स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर याद दिलाने के लिए मैं आपको यह कह सकता हूँ कि देखो, अगर हमारे बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में आपको 10 जिले, बिहार को टच करने वाले दोस्तों कितने जिले हैं? तो 10 जिले हैं। वेस्ट बंगाल को टच करने वाले 10 जिले हैं। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 जिले हैं। और अगर यूपी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक जिला टच करता है। और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उड़ीसा को टच करने वाले झारखंड के कितने जिले हैं दोस्तों? तो 4 जिले। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार विजिट कर देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और बाय द वे, अगर आपको सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। आपके मनो मुताबिक जो भी कंटेंट होगा दोस्तों, मैं लाने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा एक काम करना, कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे मेंशन कर देना कि आप क्या चाहते हो हमारे चैनल से, आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हो, कैसा कंटेंट चाहते हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन डिजाइन करूँ और उसके आधार पर मैं क्वेश्चन को एराइज करूँ आपके लिए। ठीक है ना। लेकिन पेशेंस के साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो नो डाउट आपको बहुत कुछ नया चीज सीखने का मौका मिलेगा। और अगर पहले सीखे हुए हैं तो रिवाइज करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यह तो हुआ हमारा कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं, यानी कि टच करते हैं। अगर हम यही बातें अगर करें झारखंड के जिले के संदर्भ में, है ना, कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो जो तीन राज्यों को संपर्क करते हैं या स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला है, कौन है दोस्तों? तो गढ़वा। झारखंड का एकमात्र जिला है, कौन है दोस्तों? तो गढ़वा, जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला कौन है? बिहार को स्पर्श करता है, दूसरा आपका यूपी को स्पर्श करता है, और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, सीजी को स्पर्श करता है, मतलब कौन? गढ़वा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा क्या कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो झारखंड के 3 पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो गढ़वा। यह जिला के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि सिमडेगा जो है दोस्तों, सिमडेगा, है ना, वह सिमडेगा की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर सिमडेगा आप देख पा रहे होंगे, सिमडेगा नीचे दिखाई दे रहा हो, यानी कि आपसे यह पूछ सकता है कि दो राज्यों को संपर्क करने वाले कुल कितने ऐसे जिले हैं झारखंड में। तो मेरे बात को ध्यान से, मैंने बोल दिया कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 3 ऐसे राज्य को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है, कौन? गढ़वा। बाकी के जो जिले हैं दोस्तों, वह 2 जिलों को स्पर्श करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में क्या कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अपने 2 पड़ोसी राज्यों को संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 पड़ोसी राज्य, मतलब ये देखो, एक पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है और एक पड़ोसी राज्य कौन है? उड़ीसा है। इधर हो गया छत्तीसगढ़, इधर हो गया आपका उड़ीसा। तो कौन संपर्क कर रहा है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा सिमडेगा, पहला बन गया हमारा सिमडेगा। ठीक है, पहला बन गया सिमडेगा। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 राज्य, एक वेस्ट बंगाल है और एक आपका उड़ीसा, यह उड़ीसा है। तो दोस्तों
यहाँ पर देखिएगा दो राज्यों को संपर्क करने वाला। तो यहाँ पर देखो दो राज्य को संपर्क करने वाला आपको सरायकेला खरसावां भी हो जाएगा और सरायकेला खरसावां यहाँ भी संपर्क कर रहा है और आपका यहाँ भी कर रहा है, मतलब आपको सरायकेला खरसावां हो जाएगा। पहला में कौन हो गया? सिमडेगा, सिमडेगा। दूसरा में सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला पूर्वी सिंहभूम भी तो होगा ना, देखो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम देखिए ध्यान से, यहाँ भी संपर्क कर रहा है और इधर भी संपर्क कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, पूर्वी सिंहभूम मतलब आपका ईस्ट, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है ना, ईस्ट सिंहभूम। और साथ ही साथ उसके बाद अगर बात करें हम लोग, एक आपका आता है यहाँ पर देखिएगा, तो एक आपका आ गया साहेबगंज। साहेबगंज भी देखो दो जिलों को, दो राज्यों को संपर्क कर रहा है। साहेबगंज पहला आपका बिहार को स्पर्श करता है, इधर बिहार हो गया, और इधर क्या हो गया दोस्तों, तो बिहार के बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को भी स्पर्श करता है बिहार, सॉरी ये कौन, साहेबगंज, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से दुमका, दुमका ले लीजिएगा। दुमका अगर लीजिएगा तो दुमका में आपको बिहार को स्पर्श करेगा, और इधर आपका दोस्तों क्या स्पर्श करेगा, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का स्पर्श करेगा। यह बंगाल हो गया इधर दोस्तों, और इधर हो गया बिहार। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पसंद है, देखो मैं आपको मैप एक ही रखा हूँ, लेकिन मैप को समझने के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप पहले मैप से भली भांति परिचित हो जाइए। मैं इसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मैप का आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको समझाने सिखाने के लिए आपको ये एक मैप बहुत ही मददगार साबित होता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया क्या कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों को संपर्क करने वाले सबसे ज्यादा अगर बात करें कितने जिले हैं, तो एक जिला है। कौन जिला है दोस्तों? तो गढ़वा है। ये जो आप दिखाई दे रहा होगा गढ़वा, ये तीन राज्यों को स्पर्श करता है। गढ़वा जो है दोस्तों तीन राज्यों को स्पर्श करता है। गढ़वा तीन राज्यों, कौन कौन? बिहार को, यूपी को और छत्तीसगढ़ को। अब पूछेगा आपसे क्या कि दो राज्यों को स्पर्श करने वाला कम से कम, अगर दो राज्य बोलेगा, दो राज्य बोलेगा दोस्तों, तो दो राज्यों के लिए हम बात करेंगे, साहेबगंज भी हो जाएगा। साहेबगंज देखो इधर आपका टच करता है किसको? बिहार को। इधर टच करता है दोस्तों आपका किसका? पश्चिम बंगाल को। यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन? दुमका, इधर बिहार को और इधर आपका बंगाल को, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सरायकेला खरसावां भी आ जाएगा, सरायकेला खरसावां। और यहाँ पर आ जाएगा, जब सरायकेला खरसावां दोनों से संपर्क कर रहा है, वेस्ट बंगाल का संपर्क कर रहा है, और इधर संपर्क कर रहा है किसका दोस्तों? तो ये संपर्क कर रहा है आपका, देखिए ध्यान से, उड़ीसा को संपर्क कर रहा है, इधर आपको नीचे उड़ीसा है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं हम लोग बस पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम भी आपको दो राज्यों को संपर्क कर रहा है, कौन कौन? वेस्ट बंगाल को और आपका उड़ीसा को। सिमडेगा भी सेम उसी प्रकार से, सिमडेगा छत्तीसगढ़ को, और इधर आपका दोस्तों उड़ीसा को। तो दो राज्यों को संपर्क करने वाला जिला, दो राज्यों को संपर्क करने वाला अगर जिला बात करें, तो पहला में हो जाएगा आपका कौन? तो सिमडेगा, पहला में हो जाएगा सिमडेगा। दूसरा में सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। दुमका हो जाएगा, दुमका। और एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, साहेबगंज। कम से कम अगर दो बोलेगा तो गढ़वा भी तो आ जाएगा ना, कम से कम अगर बोलेगा तो ये तो गढ़वा तीन राज्यों को स्पर्श करता है। तो कम से कम अगर दो राज्य बोलेगा, पूछेगा आपसे क्या कि कम से कम दो राज्यों को संपर्क करने वाले कितने ऐसे जिला है, तो गढ़वा तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गढ़वा तो तीन जिला का स्पर्श करता है, गढ़वा जो है वो तीन जिला का स्पर्श करता है, तो गढ़वा तो आएगा ही। सिमडेगा आएगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और ये साहेबगंज। लेकिन सिर्फ बोलेगा सिर्फ दो राज्यों, सिर्फ दो राज्यों को, तो आपका सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और ये हो जाएगा साहेबगंज। एक दो तीन चार पाँच, पाँच। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप इसका। अगर मैं बात करता हूँ जिला का, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जिला आप एक बार अच्छे से देख लो इसका प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से देखिए कि किस प्रकार से आपका जिला आपको दिखाई दे रहा है सामने से, ध्यान से देखिएगा। पहले समझिए ध्यान से, फिगर को आपको समझना है, फिर आपको मैं दूंगा फिगर, आप भरो कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। देखो ये हो गया हमारा गढ़वा, ये पलामू, गढ़वा पलामू चतरा, गढ़वा पलामू चतरा। इधर हो गया हजारीबाग, ये हो गया कोडरमा, ये हो गया हमारा गिरिडीह, ये देवघर बाबा की नगरी, ये हो गया दुमका, ये हो गया गोड्डा, ये साहेबगंज। बात को समझिएगा, जो बिहार को टच कर रहा है, इधर हो गया गढ़वा, ये पलामू चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है। उसके ठीक नीचे आइएगा पाकुड़, दुमका, पाकुड़, दुमका, और ये हो जाएगा हमारा जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़, ये हो जाएगा। रामगढ़ के बाद नीचे देखिएगा, ये आपका दिखाई दे रहा होगा क्या है दोस्तों, ये रांची दिखाई देगा, ये सरायकेला खरसावां, ये पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम, ये सिमडेगा, ये खूंटी, ये गुमला, ये लोहरदगा, ये लातेहार। इस प्रकार से इसको फिगर आउट करो माइंड में। और जब फिगर आउट कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसका कुछ खाली स्थान भी लिया हूँ, आपको इसको जानना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इसके खाली स्थान को कि किस प्रकार से आपको भरना है। ध्यान से देखिएगा,
ये समझिएगा, इस प्रकार से मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है और इसको आपको समझना है। जैसे यहाँ पर समझिए, यह आपको एक झारखंड का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ झारखंड का मैप है दोस्तों। इसको फील करना है कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, इसको आपको एक बार अच्छे से देख लो और फिर इसको खाली स्थान को भरना। देखो मैं आपको धीरे धीरे मैं भरने का प्रयास करता हूँ, आप समझना यहाँ पर कि हम लोग इससे क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा गढ़वा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा गढ़वा, ये हो गया हमारा गढ़वा, ये हो गया हमारा गढ़वा। ये जो एरिया दिखाई दे रहा हो ये हम लोग कहते हैं पलामू, पलामू। ये हो गया हमारा चतरा, चतरा। ये हो गया हमारा हजारीबाग, एच बाग। हजारीबाग के बाद हम देखेंगे ये हो गया कोडरमा, कोडरमा। ये हो गया हमारा गिरिडीह, गिरिडीह। एकदम आराम से समझिए, इसी प्रकार सबको भरना है, जैसे मैं भर रहा हूँ इसी प्रकार से। गिरिडीह, गिरिडीह के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये मिलेगा आपका देवघर, देवघर। ये हो गया देवघर। देवघर के बाद अगर हम बात करें ये वाला एरिया, तो यह एरिया जो है दोस्तों ये है दुमका, ये हो गया हमारा दुमका। ठीक है ना। यहाँ पर आपको यह आ जाएगा गोड्डा, गोड्डा। ये हो जाएगा हमारा साहेबगंज, साहेबगंज, साहेबगंज। और ये होगा हमारा दोस्तों पाकुड़। देखो प्रैक्टिस करना आपको इसी प्रकार से, ये हो जाएगा पाकुड़। यकीन नहीं कीजिएगा, जब आप यहाँ बैठिएगा ना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो दोस्तों आप गौर कीजिएगा कि झारखंड के मैप से भी क्वेश्चन आपको बनता है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर गलत करके बैठ जाएंगे, है ना। तो देखो आपने यहाँ पर है गढ़वा, ये पलामू, ये चतरा, है ना, ये हजारीबाग, ये कोडरमा। ये हो गया हमारा गिरिडीह, ये हो गया हमारा देवघर, ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, तो ये गोड्डा, ये गोड्डा हो गया, ये साहेबगंज, ये पाकुड़ और ये हो गया जामताड़ा। उसके नीचे जब आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया आपको दिखाई देगा दुमका के बाद नीचे आ जाएगा जामताड़ा, ये हो जाएगा जामताड़ा, ये जामताड़ा। उसके ठीक नीचे आइएगा धनबाद हो जाएगा, धनबाद। एकदम ये सब याद करने में बहुत आपके हेल्प हो। धनबाद के बाद नीचे आ जाएगा तो बोकारो हो जाएगा, बोकारो, बोकारो। ठीक है, बोकारो के ठीक नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा हमारा रामगढ़, रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, ये रामगढ़ इस प्रकार से आएगा। और ये जो बड़ा सा दिखाई देगा ये वाला जो कहलाएगा ये हो जाएगा रांची, ये जो ये रांची हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रांची। मैं कलर थोड़ा सा अब चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा रांची, ये रांची। क्लियर है। रांची के बाद ये जो एरिया दिखाई देगा ये नीचे आइएगा तो रांची से अलग हुआ था क्या पता होगा, खूंटी। ये हो गया हमारा खूंटी, ये खूंटी हो जाएगा। ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। ये हो गया हमारा पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ये हो गया हमारा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सिमडेगा, सिमडेगा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिमडेगा। ठीक है ना। सिमडेगा की अगर बात करें हम लोग सिमडेगा तो ये हो जाएगा हमारा गुमला, ये हो जाएगा हमारा गुमला, ये गुमला हो जाएगा, गुमला हो जाएगा। गुमला के बाद ये हो जाएगा हमारा लोहरदगा, लोहरदगा। ये हो जाएगा हमारा लोहरदगा, लोहरदगा के ठीक आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लातेहार, लातेहार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा क्या, है ना, क्या देखा। तो आप यहाँ पर आपने यही देखा कि इसका हम लोग किस प्रकार से नामकरण करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग जीएसटी से, GHT। ये गढ़वा, ये पलामू, ये पलामू, ये चतरा, यह हजारीबाग, ये हो जाएगा कोडरमा, ये हो जाएगा गिरिडीह, ये देवघर, ये हो जाएगा हमारा दुमका, ये गोड्डा, गोड्डा। और ये हो जाएगा साहेबगंज, यह आपका पाकुड़। तो इसी प्रकार से भरिए, पाकुड़, पाकुड़ के नीचे ये हो गया आपका दुमका, दुमका के नीचे आपका जामताड़ा, जामताड़ा के नीचे आ जाएगा धनबाद, धनबाद के नीचे बोकारो, बोकारो। उसके नीचे रामगढ़, रामगढ़ के नीचे रांची। बस यहाँ के रुक जाइए। रांची के ठीक नीचे आइएगा तो आ जाएगा खूंटी, खूंटी जो है दोस्तों, खूंटी के बाद सरायकेला खरसावां, इधर पूर्वी सिंहभूम, इधर आपका पश्चिमी सिंहभूम, इधर आगा सिमडेगा। ठीक है, बस एक स्टेप और आगे बढ़ना है। इधर हो जाएगा रांची के बगल में क्या है गुमला, ये लोहरदगा और ये हो जाएगा लातेहार। इस प्रकार से आपको भरने का प्रयास करना है। यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, आपको जब यह भरने आ जाएगा तो जिला का जो तस्वीर है दोस्तों वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इस यहाँ पर एक प्रैक्टिस करते हैं। आप बताना कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या भरे, यहाँ पर हम लोग क्या भरे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर भरने जा रहा हूँ तो मैं पहले यहाँ पर क्या भरूंगा, ध्यान से देखिए। पहले ये भरते हैं। तो देखो अभी जैसे मैंने बताया था कि यह बिहार का एरिया है और यहाँ से अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा इधर बिहार है दोस्तों। तो देखो ये हो जाएगा हमारा गढ़वा, ये हो जाएगा कहाँ गढ़वा,
गढ़वा, यह पलामू, यह चतरा, यह चतरा, यह हजारीबाग, यह हजारीबाग, यह कोडरमा, कोडरमा, ये हो जाएगा हमारा गिरिडीह, गिरिडीह। गिरिडीह के बाद अगर बात करें तो ये होगा हमारा बाबा धाम है नगरी, बाबा नगरी यानी कि देवघर। ये हो जाएगा हमारा दुमका, दुमका। दुमका के बाद अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा गोड्डा, 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 गोड्डा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा साहेबगंज। अभी प्रैक्टिस करना घर बैठ के, साहेबगंज। साहेबगंज के बाद अगर नीचे आते हैं दोस्तों तो यह कहलाएगा हमारा पाकुड़, पाकुड़, पाकुड़। मैं लिख दे रहा हूँ पाकुड़ है, पाहुर मत समझना। दुमका के नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा हमारा जामताड़ा, जामताड़ा। जामताड़ा के नीचे धनबाद, धनबाद। धनबाद के नीचे आ जाएगा बोकारो, बोकारो के नीचे आ जाएगा रामगढ़। यहाँ पर आकर रुक जाना, रामगढ़। उसके बाद थोड़ा सा काम करना होगा, रामगढ़ जैसे आ गया तो रामगढ़ के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लाया था, यह हुआ था रामगढ़, ये रामगढ़। रामगढ़ के बाद हो जाएगा रांची, इस प्रकार से रांची हो जाएगा। रांची के बाद ये खूंटी, खूंटी के बाद ये सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। ये हो जाएगा हमारा पूर्वी सिंहभूम। अभी बताना पूर्वी सिंहभूम। ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। पहला चीज पूरा प्रैक्टिस करना जम के, जितना झारखंड का मैप है दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सिमडेगा, ये सिमडेगा। ये हो जाएगा हमारा गोंडा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लोहरदगा, याद रखना ये हो जाएगा लोहरदगा। एक सेकंड, ये हो जाएगा लोहरदगा, लोहरदगा। ये हो जाएगा हमारा, बताइए, लातेहार, लातेहार। तो इस प्रकार से हम लोग अगर ये बात करें तो पूरा का पूरा जिला हम लोग दोस्तों आज मैंने कवर किया और एक परिचय के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप पहले क्या करना, इसको प्रैक्टिस करना जम के जितना हो सकता है, कोशिश करना है आपको कि देखो आप पहले अगर बात करें हम लोग तो देखो ये पूरा इंडिया का मैप है दोस्तों, ठीक है ना। और हमारा अगर बात करें दोस्तों तो ये पूरा झारखंड और बिहार दोनों एक ही हुआ करता था, झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था। ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एरिया झारखंड और बिहार पूरा एक ही हुआ करता था। यह पूरा का पूरा आपका बिहार था, ठीक है ना। तो यह आपका 15 नवंबर 2000 को दोस्तों, है ना, 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड जो है निर्माण यानी अस्तित्व में आया दोस्तों। और ये हमारा 28वां राज्य के रूप में आया था, यहाँ से कटा था। तो पूरा बिहार के हिस्से का 46% हिस्सा हम कह सकते हैं क्या लगभग कि झारखंड में आया था। पूरे विभाग का, पूरे बिहार के विभाग का मात्र 46% विभाग ही झारखंड में आया दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो आज हमने जो भी प्रयास किया है एक बेसिक समझने का कोशिश किया है, ठीक है। और मैंने शुरुआत में बोला था कि यह वीडियो एक झारखंड सामान्य परिचय पर आधारित होगा और उसी पर बेस्ड आज हम लोग बात किए, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो भी और नहीं अच्छा लगा तो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर भी आगे, अगर फिर भी आगे किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो और अगर आप कुछ अपना वक्तव्य या अपना कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं, है ना, इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छा या बुरा जो भी बोलेंगे हमारे लिए दोस्तों वो प्रसाद के रूप में रहेगा और मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने में मुझे थोड़ा सहायता मिलेगी और मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा सहजतापूर्वक। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ दोस्तों और मिलता हूँ मैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।